अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 9.1 का 13 क्वेश्चन। तो अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 13 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इज कट स्ट्रेटेड, उसको कट किया जाता है और फिर उसको सीधा कर दिया जाता है, एंड इज बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हुप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। वो कहता है कि अगर आप इसको एक हुप समझ लीजिए तो उसके गिर्द उसको बेंड किया जाता है, यानी कि उसके सर्कमफेरेंस के गिर्द उसको बेंड किया जाता है। Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop। तो आपने एंगल मेजर करना है कि सेंटर ऑफ द हुप पे जो एंगल बनेगा। फर्स्ट कर लीजिए, ये आपके पास एक सर्कुलर वायर है जिसका सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला 6 सेंटीमीटर है, और अगर मैं इस वायर को कट करूं और फिर स्ट्रेट करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या होगी, तो जैसा कि आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल जो होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, उसकी जो बाउंड्री का जो फासला होता है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर के। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, जैसे कि उसने बताया हुआ है कि सर्कुलर वायर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे रेडियस की जगह 6 पुट कर दूंगा, तो इस तरह जो है सर्कमफेरेंस आ गया 12 पाई। इसका मतलब यह है कि अगर मैं सर्कल को काट के इस तरह सीधा करता हूं तो जितनी वो लेंथ बनी होगी वो सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं ये जो लेंथ है वो 12 पाई सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हुप का कंसेप्ट देना चाहता हूं कि हुप क्या होता है। ये आप एक सर्कुलर वायर कंसीडर कर लीजिए, ये एक सर्कुलर वायर है और ये एक हुप है जिसके गिर्द वो सर्कुलर वायर को रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर बेंड कर रहा है। अब हुप को आप इस तरह ही समझ लीजिए कि ये एक सर्कुलर सिलेंडर होता है जिसके गिर्द वायर को हम लोग बेंड करते हैं। तो हुप है, उसका रेडियस उसने बता दिया है वो है 24 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला 24 सेंटीमीटर है। और ये जो सर्कल है उसको मैंने काट कर स्ट्रेट किया था, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं हुप के गिर्द बेंड करता हूं तो ये कुछ इस तरह से बेंड होगी। अब ये जो सर्कुलर वायर है ये कंप्लीट हुप पे क्यों नहीं आई? इसका जवाब ये है कि जो सर्कुलर वायर का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, जबकि हुप का रेडियस है 24 सेंटीमीटर, यानी कि हुप का रेडियस बड़ा है जबकि सर्कल ये वाला छोटा है। इसलिए जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये सिर्फ हुप के इसी हिस्से पे आएगी, और इसकी जो लेंथ है वो 12 पाई के बराबर होगी, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस आर्क की वजह से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अगर मैं दोनों साइडों पे आर से डिवाइड कर दूं तो थीटा जो है वो बराबर आ जाएगा एल बाय आर के। एल की वैल्यू पुट करता हूं जो कि 12 पाई है, और आर की भी वैल्यू पुट करता हूं जो कि 24 है, और 12 1 आर 12 और 12 2 आर 24। तो इस तरह जो थीटा है वो पाई बाय 2 रेडियन आ जाएगा जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 13 को किस तरह सॉल्व करना है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो आई है पसंद तो प्लीज मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।